चक्रवाती तूफान फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव से पिछले 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। उत्तरी तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में सड़कों और घरों में पानी भर गया है। तिरुवन्नामलाई जिले में एक घर के भूस्खलन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से 69 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि उक्त धनराशि से राज्य को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और आजीविका की अस्थायी बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान से राज्य के 14 जिलों में भारी तबाही हुई है। शुरुआत में इससे तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुरई जिले में भारी बारिश हुई थी। इसके बाद चेन्नई, थिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम में अत्यधिक बारिश हुई। 1 दिसंबर को जब फेंगल तट से टकराया तो उसके बाद विल्लुपुरम, कालाकुरुची, कुड्डालोर और तिरुवन्नमलाई जिले में सड़कों के साथ ही बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। भूस्खलन के बारे में तिरुवन्नमलाई जिले के कलेक्टर डी भास्कर पांडियन ने बताया, स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे घर में 5 बच्चों समेत 7 लोगों के होने की आशंका जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि घर पहाड़ी और तलहटी में था और 1 दिसंबर को भारी बरसात के कारण ऊपर से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आ गया। उन्होंने पहाड़ी से भूस्खलन की आशंका भी जताई थी। पांडियन ने यह भी बताया कि इलाके में 50 से 80 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शाम तक बचाव दलों ने मलबे से 5 शव निकाल लिए थे और 2 की तलाश जारी थी। थेनपेन्नई नदी में उफान और बिल्लुपुरम और कुड्डालोर जिले में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। अरकंदनलूर समेत कुछ इलाकों में घरों में, विशेष रूप से टाइल वाले मकान, लगभग जलमग्न हो गए हैं और जल स्तर 4 फीट से अधिक बढ़ गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हुआ है। सड़कों को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पश्चिम तमिलनाडु में कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिले के कुछ हिस्सों में भी पिछले 2 दशकों में अभूतपूर्व बाढ़ देखी गई। 2 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से 24 घंटे के दौरान कृष्णागिरी जिले के उथंगराई में 50 सेंटीमीटर, बिल्लुपुरम जिले में 42 सेंटीमीटर, धर्मपुरी के हरूर में 33 सेंटीमीटर बारिश हुई। कुड्डालोर और तिरुवन्नमलाई में 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। बाढ़ के पानी में कार और वैन सहित कई वाहन उथंगराई की सड़क के निचले इलाके में बह गए, जिससे लोग सदमे में आ गए हैं। ज़्यादातर वाहन स्थानीय टूर ऑपरेटरों के थे। भारी बाढ़ के कारण उथंगराई और कृष्णागिरी और तिरुवन्नमलाई जैसे शहरों तक सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में अभी भी फेंगल का कुछ प्रभाव बना हुआ है और इसी वजह से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान फेंगल अभी उत्तरी तमिलनाडु के दबाव के रूप में स्थिर है। 3 दिसंबर को उत्तरी केरल और कर्नाटक होते हुए इसके अरब सागर में जाने की संभावना है और तब तक यह गहरे दबाव में बदल जाएगा। इसके प्रभाव से उत्तरी केरल और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने उत्तरी केरल के 5 जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।